Good morning to everybody. This is Sunita Pal Niketan Senior Secondary School, Madrapunda, Jodhpur, and Sunita Global Secondary School, Priyanagar, Jodhpur. I'm Om Prakash Suthar, your English teacher. You are welcome to online classes for class 12. So, today we will start lesson 3. आज हम लेसन 3 शुरू करेंगे। इससे पहले हम 2 लेसन पढ़ चुके हैं। पहला लास्ट लेसन था, दूसरा लास्ट स्प्रिंग, दोनों पढ़ाए थे। दोनों के आई होप यू गॉट पीडीएफ, क्वेश्चन आंसर आपने किए थे। अब थोड़ा सा ये लेसन शुरू करने से पहले अब शायद पता होगा कि थोड़ा सा इस बार सिलेबस में कुछ मॉडिफिकेशन बदलाव हुआ है, तो उसकी बात करें कि आपकी 2 बुक्स है। पहले हम इस सिलेबस तो मैं बाद में समझा दूंगा जब क्लासेस शुरू होगी, लेकिन अब थोड़ा सा जो ये बुक 1 और बुक 2 में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। ये जो बुक 1 है, पहले हम बोलते थे कि भाई इसके क्वेश्चन आंसर कैसे आते हैं, तो मैंने बताया भाई एक 7 नंबर का क्वेश्चन आता है और 4 क्वेश्चन 2 नंबर। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, कुछ बदलाव आया। क्या बदलाव है कि आपके जो ये पहले हम बुक 1 की बात करें, बुक 1 हम अभी नहीं शुरू किया, तो बुक 1 है फ्लेमिंगो। आपके ये टोटल 28 नंबर की बुक है, मतलब 80 नंबर जो आपका पेपर होगा बोर्ड के अंदर, उसमें आपके 28 मार्क्स विल बी फ्रॉम बुक 1 ओनली। मतलब 14 नंबर क्रॉस सेक्शन से लेसन वाले हैं जो 8 लेसन, और 14 नंबर जो आपकी 6 पोइम है उसके, मतलब 14 + 14 28 नंबर्स के क्वेश्चन पूछे। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे उसकी बात करते हैं। जो आपके प्रोज सेक्शन है जिसको पद भाग बोलते हैं, उसमें टोटल 8 लेसन है, ठीक है, और 14 लेसन, क्वेश्चन 14 नंबर के कैसे आएंगे। अभी पहली बार ऐसा हो रहा है कि 12वीं में कभी सीन पैसेज नहीं आ रहा। इस बार आपका एक 6 नंबर का एक छोटा पैसेज आ रहा 100 शब्दों का। तो ये हमेशा आप किताबों से करते आ रहे हो, तीसरी से लगाकर 11वीं तक भी आता था, 9वीं 10वीं 11वीं सब ने, कि आपको एक छोटा सा पैसेज आएगा जो आप 8 लेसन पढ़ोगे, उन्हीं में से कोई एक लेसन से एक सीन पैसेज आएगा। उसमें एक एक नंबर के आपके 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 4 क्वेश्चन आंसर ढूंढना, कुछ वोकेबलरी मतलब सिमिलियर वर्ड्स या जो ऑपोजिट वर्ड के, ऐसे कम 6 नंबर के क्वेश्चन है। मतलब इफ यू अंडरस्टैंड थॉरोली दैट पैसेज यू कैन गेट इट आउट 6 आउट ऑफ 6, नो डाउट इन दैट। आराम से आपको 6 में से 6 नंबर। तो ये तो एक आपका हो गया भाई, 14 नंबर की किताब है, 8 लेसन। वो 8 में जो लेसन है उसमें से 6 नंबर तो आपके ऐसे पक्के हो जाते हैं। अब बच गए और आपके 8 नंबर। अब 8 नंबर का क्या आएगा। 8 नंबर जैसे आपके एक लेसन में से तो ये कोई आएगा पेज। अब ये भी होता है, देखो ये बोर्ड के अंदर जिससे आपके पैसेज आ गया उससे वो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, और जो क्वेश्चन पूछते हैं उससे कोई वो पैसेज नहीं पूछते हैं। अब क्या हो गया, 4 नंबर का हमेशा आप देखो बोर्ड के अंदर बहुत बड़ा क्वेश्चन आंसर लिखना पड़ता था, 125 सब। इस बार क्या किया, 4 नंबर का कर दिया, आपको 7-8 लाइन में उसका उत्तर देना। मतलब 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, कोई 8 लेसन में से 2 लेसन से अलग अलग बड़े क्वेश्चन, उसको लॉन्ग आंसर टाइप बोल सकते हैं। 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उनमें से आपको कोई एक प्रश्न करना है और उसका आंसर 7-8 लाइन में लिखना है, ठीक है, फ्रॉम एनी 8 लेसन। और ये जो आपका एक सीन पैसेज आएगा वो भी उसी से आएगा। और ये जो उसके बाद ये तो एक 6 नंबर का सीन पैसेज हो गया, एक 4 नंबर का एक क्वेश्चन करना आपको, फिर 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन करने हैं। ये 2-2 नंबर वाले बहुत 2-3 लाइन में आपको उत्तर लिखना पड़ता है। वो पहले भी आते थे, वो अभी वही भी आ रहे हैं, लेकिन इसमें एक यही है कि आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, अथवा में नहीं रहेगा, 2 दिए दोनों क्वेश्चन करना। तो कहने का मतलब आपके 8 लेसन है, जिसमें से 8 में से 2 तो छोटे क्वेश्चन आ जाएंगे, 2 बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे, 2 में से करना एक ही है, तो 4 लेसन ये हो गए और एक हो गया आपका पैसेज वाला। तो 5 लेसन में से तो क्वेश्चन आने ही आने, 3 कोई छोड़ जाएंगे। कौन से छूटेंगे अभी हम कोई देवता नहीं है, पता नहीं कौन से। तो आपको पढ़ना तो 8 को 8 लेसन है। तो कहने का मतलब अभी हम पोइट्री की बाद में बात करेंगे कैसे क्वेश्चन है। अभी हम बुक 1 पढ़ रहे हैं और क्रॉस सेक्शन चल रहा है, 2 लेसन ऑलरेडी पढ़ लिए, तीसरा लेसन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये आपका ये जो कैसे क्वेश्चन आएंगे, एक सीन पैसेज आएगा 6 नंबर का, एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का आएगा, और ये 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं क्रॉस सेक्शन से 8 लेसन में। ये जो दिमाग में आपको एकदम सेट करना, आपका माइंड सेट करना है कि हमको प्रिपरेशन तैयारी कैसे करना है। बहुत से बच्चों के पास ओल्ड पासबुक होगी या कुछ और होंगे, तो ट्राई टू गेट इट न्यू वन, और
या फिर जो वट एवर आई एम गिविंग यू नोट्स, वो नोट्स आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो ये अभी क्रॉस सेक्शन की पोइट्री की बात बाद में करेंगे। ठीक है, तो आज हम नया लेसन शुरू कर रहे हैं। आज इस लेसन का नाम है, क्या नाम है? डीप वाटर, गहरा पानी। जिसके ऑथर कौन है? विलियम ओ डॉगलास। ये इसका पाठ का वर्णन करता ये लेखक खुद ही है। ठीक है, तो ये किस बारे में अपना एक कह दीजिए ऑटोबायोग्राफी। व्हाट इज ऑटोबायो? जो व्यक्ति अपनी जीवनी खुद लिखता है, तो इसने अपने खुद के, जब छोटा था तो पानी से बहुत डरता था, उसके बारे में ये लेसन है। तो मैं थोड़ा सा इस लेसन को आपको समझा देता हूँ कि लेसन किसके बारे में, अबाउट द लेसन। और ये आप भी ये समरी इसको लिख सकते हो। तो मैं इस लेसन किसके बारे में बात करते हैं, अबाउट द लेसन। दिस ऐसे इज ए ऑटोबायोग्राफिकल नेचर। व्हाट इज ऑटोबायोग्राफिकल? के एक जीवनी है, प्राकृतिक मतलब अपने प्राकृतिक रूप में एक जीवनी है, उसने खुद ने लिखा दैट हाउ एज ए यंग बॉय, कि जब वो एक छोटा बच्चा था। कौन? ये लेखक विलियम ओ डगलस सर्वाइव, बच्चा कि एक जब वो छोटा था तो डेथ बाय ड्राउनिंग, ड्राउनिंग में डूबने से मतलब मर रहा था डूबने से, किस प्रकार वो बचा, उसके बारे में इस पाठ के अंदर वर्णन के। बहुत छोटा था तो कैसे, वो तो हम पढ़ेंगे जब पता लग जाएगा कि डूबने से वो किस प्रकार एक बार बच गया था, उसके बारे में उसने अपने जीवनी के बारे में, जीवन के बारे में लिखा है। द डीप वाटर लेसन डिस्क्राइब्स, ये जो डीप वाटर पार्ट है वर्णन करता दैट हाउ विलियम ओ डॉग, उसका पूरा नाम है विलियम ओ डॉगलास, हु इज आल्सो ऑथर ऑफ दिस लेसन। इस लेखक का क्या है? पाठ का, लेसन का पाठ का लेखक भी है। वंस, एक बार, ही वॉज नियरली ड्राउन, वो नियरली मतलब करीब करीब लगभग डूबने वाला था। एक YMCA स्विमिंग पूल, ये मतलब आप नाम याद रखिए खाली, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन फुल फॉर्म होता है। कोई एक स्विमिंग पूल था, जिस स्विमिंग पूल का नाम था YMCA, उसमें वो लगभग डूबने वाला था कि किस प्रकार वहां से वो बचा था। तो उसने उसी से लेकर के पूरा लेसन की रचना की है। इन दिस ऐसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर। जब उसके साथ वो पानी में डूबने वाला था, ये घटना घटी, उसके बाद ये जो पानी का भय उसके साथ में जुड़ गया। तो इस लेसन के अंदर ही इज टॉकिंग अबाउट फियर ऑफ वाटर। फियर बोलते हैं भय को, पानी के भय के बारे में फियर ऑफ वाटर, पानी के भय के बारे में। एंड देयरफॉर हाउ ही कनकर्ड, ओवरकेम, मतलब उस पर किस प्रकार पानी के भय पर उसने विजय प्राप्त की। ओके, ऑफ हिज फियर ऑफ वाटर, उसका भी इस लेसन के अंदर वर्णन है। ही वाज सो डिटरमाइंड, सो का मतलब अधिक, डिटरमाइंड का मतलब निश्चित करना, टू लर्न स्विमिंग इवन ही फेस्ड मिस एडवेंचर एट YMCA पुल। बताया ना अभी, YMCA पुल में एक बार उसको पानी में किसी एक दमंग लड़के ने फेंक दिया था, उसके साथ दुर्घटना घटी, फिर भी उसने एक दृढ़ निश्चय किया था स्विमिंग सीखने का, फॉर हिज बोटिंग। इसके लिए उसने सीख दी। 3 चीजें हमेशा याद रखना, जब आप लेसन पढ़ेंगे ये बहुत काम आएगी। ये जो नॉर्मली देखें यूरोपियन देश होते हैं, अमेरिकन, जहाँ पे इन दिनों के देशों के साथ में ज़्यादा समुद्री सीमा लगती है, वो लोग 3 चीज़ों के शौकीन होते हैं भाई। दे आर फॉन्ड ऑफ 3 थिंग्स। वो कौन सी 3 चीज़ें होती है? बोटिंग, नाव चलाना, बोटिंग बोलते हैं नाव चलाना, फिशिंग मछली पकड़ना, स्विमिंग तैरना, पानी में आनंद लेते हैं तैरना। तो उसका जो डिटरमाइन करना, मतलब उसने इसलिए निश्चित किया था कि ये 3 चीज़ों से, पानी से भय लगता, 3 चीज़ों से वंचित रहता था, बोटिंग, फिशिंग एंड स्विमिंग। तो की वर्ड है इस लेसन के, याद रखना अभी से अभी, बोटिंग, फिशिंग एंड स्विमिंग। तो ये उसके लिए उसने डिटरमाइन किया। अल्टीमेटली आखिरकार क्या हुआ? ही बिकेम परफेक्ट स्विमर, कि वो बाद में जाकर के एक संपूर्ण पूर्ण एक तैराक बन जाता है विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर बोलते हैं प्रशिक्षक। कि वो जब वो नहीं तैर पाता है तो क्या रखता है? इंस्ट्रक्टर रखता है। इंस्ट्रक्टर उसको स्विमिंग सिखाता है और वो उसको एक अच्छा स्विमर बना देता है। ये इस पार्ट में पूरा लिखा। दिस ऐसे रिफ्लेक्स का मतलब प्रतिबिंबित करता क्या? द सेंस ऑफ फियर ऑफ वाटर, जो पानी के भय जो उसके ऊपर पूरा मंडराता रहता था, उसके इसके ऊपर विलियम ओ डगलस के बारे में उसका इस लेसन के अंदर वर्णन है। विलियम डगलस बिगेन टू फियर, बिगेन का मतलब उसको फियर ऑफ वाटर, पानी का भय कब से शुरू हुआ था? एट एन अर्ली एज ऑफ 3 to 4, जब वो 3-4 साल का था तब से वो पानी का भय उसके अंदर बैठ गया था।
एंड वो घटना किताब पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाए क्वेश्चन आंसर में। अभी हम जस्ट इसका समरी पढ़ रहे हैं कि भाई एक लेसन किसके बारे। एंड डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग, और उसने स्विमिंग सीखने का निर्णय लिया। कहाँ पे लिया था? YMCA पुल। ये YMCA फुल फॉर्म होता है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। वंस, एक बार क्या हुआ था, इसके अंदर जो मैन घटना घटी है वो क्या है, वंस 18 ईयर ओल्ड बॉय, एक 18 साल का बड़ा दमंग मोटा लड़का क्या किया था, विलियम वुड डगलास को पानी में फेंक दिया था, तो समुद्र को स्विमिंग पूल के गहरे एंड में फेंक दिया था। वंस, एक बार 18 ईयर ओल्ड बॉय थ्रू हिम इनटू ए डीप वाटर एंड ऑफ स्विमिंग पूल, डीप एंड गहरे पानी का जो अंत था उसके अंदर फेंक दिया था। आफ्टर सर्वाइंग डेथ, डेथ से बचने के बाद, ड्राउनिंग डूबते हुए डूब रहा था, उसे मरते हुए डूब रहा था, उसे बचने के बाद ऑथर नेवर वेंट बैक टू YMCA पुल। जब उसको पानी उस स्विमिंग पूल के अंदर वापस कभी भी वो लेखक नहीं गया। ओके, थोड़ा सा और लिखा है, विलियम ओ डगलस डेटरमाइन, उसने निश्चित कर लिया था, डेटरमाइन कर लिया था, जो दृढ़ संकल्प कर लिया था, कन विजय प्राप्त करना, किसके ऊपर? फियर ऑफ वाटर, बिकॉज ही रूल्ड, वो वंचित था, उसके नष्ट हो गए थे जब तैरना नहीं आता। क्या थे? फिशिंग ट्रिप, अभी भी आया था, फिशिंग के ट्रिप, यात्राएं करना मच्छी पकड़ने के लिए। एंड डिप्रीव, वो वंचित रह जाता था, किससे? डिप्रीव का मतलब वंचित रहना, रून का मतलब बर्बाद करना। ओके, फॉर जॉय ऑफ बोटिंग एंड स्विमिंग, मतलब कहने का मतलब है उसने स्विमिंग सीखने का डिटरमाइन इसलिए किया था बिकॉज ही वॉज रून डिप्रीव, डिप्रीव का वंचित रहता, किससे? फिशिंग, बोटिंग एंड स्विमिंग पूल, अभी पहले भी आया था। तो ये बेसिकली ये लेसन के बारे में है। अब इसके लेसन के, ऐसे तो पूरा लेसन से भाग अलग से नहीं बन रहा, लेकिन ये लेसन किस किस के बारे में मैं बताता हूँ। इसमें 4-5 पॉइंट्स है कि उसने डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग, विलियम ओ डगलास ने स्विमिंग सीखने का निर्णय लिया था, उसके बारे में लेसन है। मिस एडवेंचर, दुर्घटना घटी थी, उसको वो वहाँ पे डूबते डूबते बचा था, उसका वर्णन है इस लेसन के। मिस एडवेंचर बोलते हैं दुर्घटना। YMCA पूल, ये स्विमिंग पूल का नाम है। मैरेली मतलब मात्र, एस्केप का मतलब बचना, ड्राउनिंग में डूबने से मात्र वो वहाँ पे बचा था, उसका वर्णन है। और सेंस ऑफ फियर, फियर का मतलब भय, डेवलप्ड हिम, जो एक पानी का भय उसके अंदर जो विकसित हो गया था, उसका वर्णन इस लेसन के अंदर। एंड डिटरमाइन टू लर्न स्विमिंग, उसने तैरना सीखने का एक निश्चय दृढ़ संकल्प किया था, उसका वर्णन है। और कंक्लूजन मेड बाय डगलास, और फिर इसने कंक्लूजन का मतलब था निष्कर्ष, कि डगलास किस प्रकार एक अच्छा तैराक था, उसका पूरा निष्कर्ष इस लेसन के अंदर लिखा है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी लेसन। आप इसको ये PDF आपको दिया, लिख लेना, थोड़ा पढ़ लेना। वी विल स्टार्ट दिस लेसन, स्टडी शुरू करना करते हैं। इसको पढ़ना भी है, बड़ा लेसन है और हमको इसको पढ़ना भी है। 12th के अंदर ये बताया कि आपका ये 8 लेसन भी, कितने नंबर के क्वेश्चन आए थे अभी अभी मैंने बताया था। 8 लेसन आपका कितना नंबर कैरी करता है? 8 नंबर, कितने लेस? 14 नंबर आएंगे। तो 14 नंबर के लिए आपको 8 लेसन पढ़ने हैं। ओके, डीप वाटर, गहरा पानी। ठीक है, इसके लेखक कौन है? लेखक कौन है? ऑथर वर्णन करता खुद ही है, क्या नाम है? विलियम ओ डगलास। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, तो लेसन के बारे में दिया हुआ है। विलियम ओ डगलास, इनका जन्म 1898 में हुआ एंड ही वॉज डाइड 1980 में स्वर्गवास हो गया। वाज बॉर्न, इनका जन्म हुआ था मैन, या मैंने बोल सकते जिला है, कहाँ पे? मिनोसोटा बोल दीजिए, मिनोसोटा, एक मिनोसोटा राज्य का नाम है और ये डिस्ट्रिक्ट है। मैंने मिनोसोटा एक राज्य के अंदर इनका 1898 में जन्म हुआ था। आफ्टर ग्रेजुएटिंग मतलब डिग्री करने के बाद, विथ ए बैचलर ऑफ आर्ट्स, आर्ट्स मतलब BA करने के बाद, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में BA करने के बाद ही स्पेंड 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा। याकिमा एक जगह का नाम है जहाँ पर ये लोग रहते थे। ठीक है, तो वहाँ पे ये उन्होंने हाई स्कूल बोलते हैं 10वीं तक स्कूल को, 10वीं तक स्कूल में ये टीचर का 2 साल तक काम किया इन्होंने। हाउएवर ही गॉट टायर्ड, टायर्ड का मतलब थक गए, और पढ़ाने का काम से थक गए। एंड डिसाइडेड टू परस्यू, परस्यू का मतलब पाना, क्या पाया इन्होंने फिर? लीगल कैरियर। लीगल का अर्थ होता है कानूनी जीवन, मतलब अपना जो पेशा, यहाँ का अपना, उन्होंने पहले पढ़ाई का पेशा था, अब उन्होंने कानूनी पेशा अपना लिया, कोई कानूनी हम लॉयर वगैरह बन। ही
जब ये लॉयर बने, मीट का सेकंड मैट किसे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, एक भूतपूर्व अमेरिकन राष्ट्रपति का नाम थे, उनसे इनका संपर्क हुआ, उनसे मिले एट येल एंड बिकेम एन एडवाइजर। ये येल भी जगह का नाम भाई, स्पेलिंग नहीं ढूंढने का, जगह पे मिले थे, किसे, प्रेसिडेंट थे उस टाइम उस जमाने में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनसे मिले और उनके एडवाइजर सलाहकार बन गए अमेरिका के राष्ट्रपति के, एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट, उनके मित्र भी। डगलस वाज ए लीडिंग एडवोकेट, लीडिंग का मतलब होता है अग्रणी, आगे, बहुत अग्रणी एक वकील थे, जिनके थे इंडिविजुअल राइट्स, व्यक्तिगत अधिकारों के वो बहुत अग्रणी वकील थे। ही रिटायर्ड वो फिर सेवानिवृत्त हुए 1975 विद द टर्म लास्टिंग 36 ईयर। 36 साल तक उन्होंने ये लीगल कानूनी पैसा का काम किया, फिर वो रिटायर्ड एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विस सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ दी कोर्ट, सबसे लंबा उन्होंने कोर्ट के इतिहास में ये सेवा की। द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट बोलते हैं भाग, ये जो लेसन आप पढ़ने जा रहे हो डीप वाटर, वो किसका भाग है, टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन। ऑफ मैन एंड माउंटेन उन्होंने एक किताब लिखी थी, किसने, विलियम ओ डगलस ने, ऑफ मैन एंड माउंटेन, उस किताब का ये भाग है डीप वाटर बाय विलियम ओ डगलस। इट रिवील्स, ये किताब प्रकट करती है, रिवील का मतलब होता है प्रकट करना, हाउ एज ए यंग बॉय, कि किस प्रकार जब वो एक छोटे बच्चे थे, विलियम, यंग का मतलब छोटे बच्चे थे, लड़के थे, विंग नियरली ड्राउन, वो लगभग डूबने वाले थे, इन स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल मतलब तो स्विमिंग पूल होता है उसमें डूबने वाले। इन दिस ऐसे ही टॉक्स अबाउट, इन दिस, इस ऐसे के अंदर वो बात कर रहे हैं, टॉक्स अबाउट इज फियर ऑफ वाटर, पानी के भय के बारे में, इसमें मतलब पहले भी पता है, दिस लेसन इज ऑल अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर, पानी के भय के बारे में लेते हैं। देयरफॉर, इसलिए हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट, ओवरकेम का मतलब है कॉन्कर्ड, विजय, कि फाइनली आखिरकार पानी का भय उनके अंदर बैठ गया था, लेकिन आखिरकार वो पानी के भय पे ऊपर क्या करते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं। इट नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफी, देखो बोला ये कैसा लेसन है, ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट, उनके जीवनी का भाग है, पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज्ड टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर, डिस्कशन चर्चा करना, फियर का मतलब भय के बारे। ओके, स्टेट वी विल स्टार्ट स्टडीइंग दिस लेसन। इट हैड हैपन, ये जो लेसन की जो घटना घटी थी, इट हैड हैपन, कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट, व्हेन आई वाज 10 ईयर ओल्ड, 10 और 11 ईयर ओल्ड, ये खुद लेकर कह रहे हैं ये घटना कब की है, जब मैं 10-11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग, स्विम, मैं तैरने का निर्णय लिया था। देयर वाज ए पुल, एक पुल था, मतलब स्विमिंग पूल, तैरने का एक पुल था, एट YMCA, YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, पुल का नाम था, उसमें तैरने का, इन याकीमा, वो एक याकीमा जगह है जहाँ वो रहते थे, ठीक है ना, वहाँ पे उन्होंने तैरने का निर्णय लिया स्विमिंग पूल के अंदर। दैट ऑफर्ड, ऑफर का मतलब प्रस्तुत करना, एक्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब अवसर, तो तैरने का वो स्विमिंग पूल हमेशा क्या करता है भाई, तैरने का अवसर देता है, एक्जैक्टली ठीक उसी तरह। द याकीमा रिवर वॉच, द याकीमा रिवर, द याकीमा अगेंस्ट, याकीमा रिवर वाज ट्रेंचरस, ट्रेंचरस का मतलब होता है खतरनाक। उनके घर के पास में एक नदी चलती थी विलियम ओ डगलस, जिसका नाम था याकीमा रिवर, वो भी बड़ी डेंजरस थी, ट्रेचरस का मतलब डेंजरस, खतरनाक। ओके, मदर, और उनकी जो विलियम ओ डगलस की जो मदर थी, मदर कंटिन्यूली वार्न अगेंस्ट इट, वार्न का मतलब चेतावनी देना, कंटिन्यू का मतलब लगातार, और उनकी माँ थी विलियम ओ डगलस की, वो भाई रिवर, जो याकीमा रिवर घर के पास में जो चलती है, बहती है, वो बड़ी खतरनाक, चेतावनी, भाई डोंट गो एंड स्विम देयर, ठीक है, उनमें कोई बहुत से ऐसे हादसे हुए, कोई डूबे थे, मरे होंगे, तो उनकी माँ हमेशा उसको चेतावनी देती थी। एंड कैप्ट फ्रेश, फ्रेश का मतलब ताज़ा रखना, इन माई माइंड, माइंड माइंड मतलब कभी, ये जो लेखक कह रहा है, मेरे दिमाग को माँ हमेशा घटनाओं से क्या रखती थी, ताज़ा, कि डोंट गो बेटा देयर एंड स्विम, यू मे ड्राउन देयर, तुम यहाँ डूब सकते हो, देयर आर सो मेनी चिल्ड्रन ऑलरेडी ड्राउन इन दिस रिवर, दिस रिवर। ओके, तो ऐसा माँ उसको हमेशा याद दिलाती थी। द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग, किसका याद है, डिटेल, वर्णन, ईच, प्रत्येक, ड्राउनिंग में डूबने की घटना उस नदी के अंदर, बहुतों के बेटे बच्चे डूब गए होंगे, तो उनकी माँ उनको याद दिलाती थी। बट द YMCA पुल वाज सेफ,
लेकिन उसके घर के पास एक YMCA पूल था, पुल का नाम है, ठीक है, YMCA स्विमिंग पूल था, वो सेफ मतलब सुरक्षित था, किसके लिए? तैरने के लिए। क्यों क्यों सुरक्षित होता है भाई? जो स्विमिंग पूल होता है वो तैरने के लिए हमेशा सुरक्षित होता है। वैसे उसकी जो संरचना होती है, बनावट होती है, वैसे ही होती है। एक साइड में कम गहरा होता है, दूसरे साइड में कम। इट वॉज ओनली, अब देख लिखा भी है, इट वॉज ओनली 2 to 3 feet डीप एट द सैलो एंड। सैलो एंड का मतलब होता है कम गहराई वाला जो छोर किनारा था, वो सिर्फ 2-3 फीट गहरा, उसमें कोई भी तैर सकता है। वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर। जब दूसरा भाग था जो गहरा कितना था, जो मैक्सिमम गहरा दूसरा भाग था 9 फीट। 9 फीट में आदमी डूब सकता है। 9 फीट तो कोई हमारे यहाँ इतने लंबे होते नहीं है, तो वो बहुत होता है तैरने के लिए। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे, मतलब 2-3 फुट से 2-3-4-5-6-7-8-9 ऐसे धीरे धीरे, ग्रेजुअल धीरे धीरे उसकी गहराई बढ़ती थी। आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स। मेरे पास एक विंग्स बोलते हैं पंख, तो पैरों में डाल के तैरने के पंख थे। एंड वेंट टू द पुल, में एक दिन पुल पे गया। आई हेटेड टू वॉक। हेट का मतलब घृणा करना। अब ये जो विलियम ओ डगलास है, ये कहता है कि मैं घृणा करता था, किसके लिए, किस पर घृणा करता था, उसका उन्होंने लिखा है, आई हेटेड टू वॉक। वॉक नेक्ड। नेक्ड का मतलब नंगे पैर चलना, कि भाई मैं सीधा ही घर से चड्डी अंडरवियर पहन के जाने से मुझे बड़ी घृणा होती थी। क्यों? नेक का मतलब नंगे, इनटू इट एंड सो माय स्किनी लेग्स। स्किनी का मतलब होता है पतली, दुबली पतली टांगे उसकी। हो सकता है जो विलियम ओडॉलर की टांगे कैसी थी, बहुत पतली दुबली, तो वो मतलब अपनी टांगे दिखाने में वो क्या था, उसको बड़ा घृणा होती थी, क्योंकि उसकी टांगे कैसी थी, पतली दुबली बोल सकते हैं। ओके, स्किनी लेग्स। बट आई सबड्यूड माई प्राइड। सबड्यूड का मतलब होता है नियंत्रण करना, कंट्रोल। मैंने ये जितने भी मेरे प्राइड थे, या वी कैन से जो आत्मसम्मान, ये प्राइड का मतलब ये हो सकता है सेल्फ रेस्पेक्ट। ओके, जो मेरा आत्मसम्मान था उसके ऊपर मैंने क्या पा लिया, नियंत्रण पा लिया। ओके, फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से। ओके, हाउएवर, हाउएवर का मतलब है ज्यों ही, ज्यों या त्यों, फिर भी। आई हैड एन एवर्सन। एवर्सन का अर्थ होता है डिसलाइक, पसंद नहीं करना। ठीक है, मैं शुरू में फिर भी मुझे पसंद नहीं था, टू द वाटर, पानी के, शुरू में मुझे पानी पसंद नहीं था। ठीक है, व्हेन आई वाज इन इट, जब मैं पानी में होता था तो शुरू में मुझे पानी पसंद नहीं था। दिस स्टार्टेड, अब ये इसको पानी पसंद क्यों नहीं था उसका उन्होंने देखो जिक्र किया है। दिस शुरू कब हुआ, व्हेन आई वाज 3 or 4 years old, जब मैं 3-4, अब एक क्या है लेखक, एक तो अभी बोला कि भी वो अभी ये तो घटना लिख रहा है, लेसन तो जब वो 10-11 साल का था तब का। उससे पहले एक बार और उसके साथ में थोड़ी घटना घटी थी, विलियम डगलस, उसका ये वर्णन कर रहा है। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old, जब मैं 3-4 साल का था। एंड माय फादर टुक मी टू द बीच ऑफ कैलिफोर्निया। मेरे पिताजी, बीच बोलते हैं समुद्र के तट को, कैलिफोर्निया का जगह का नाम, अमेरिका में एक राज्य है, वहां पे एक बार उसके पिताजी वहां पे लेके गए थे, किसको, विलियम ओ डगलस को। जब कितने साल के थे विलियम, 3-4 साल के थे, तो उसके पिताजी एक बार उसको समुद्र के तट बीच पर लेके गए। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। सर्फ का मतलब होता है वेव्स, लहरें, या अर्थ देता है लहरें, कि मैं वह मतलब उसके पिताजी और हम दोनों साथ में समुद्रों की लहरों में खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम, मैं पिताजी के हंग का मतलब लटक गया, गले में, छोटा 3-4 साल, पिताजी के गले में लटक गया। यट, फिर भी, द वेज, वेज का मतलब लहरें, नॉक्ड मी डाउन, मुझे नीचे, नॉक का मतलब गिराना, जो समुद्र की लहर आई और मुझे नीचे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से चली गई, मुझे मेरे के ऊपर से कह सकते हैं चलकर, बहकर चली गई, मतलब वो पानी में डूब गया था, मतलब डूबा, मरे नहीं, वो पिताजी के लटक गया था, पानी की लहर आई। ये कब की घटना, विलियम ओ डगलस व्हेन ही वाज ओनली 3-4 years old। तो एक बार उनके फादर कहाँ लेके, कैलिफोर्निया के बीच पे लेके गए, तो वहां पे समुद्री लहरें आई, उनके ऊपर से चले गए, उनको डुबा दिया पानी में। आई वाज बरीड इन वाटर। यहाँ बरीड का मतलब होता है डूबना, वैसे बरी का मतलब होता है दफनाना, लेकिन यहाँ अर्थ क्या बदल जाएगा कि मैं पानी में डूब गया। माई ब्रेथ वॉज गॉन, मेरा सांस चला गया, मतलब उसका सांस रुक गया, डर लग गया।
ब्रेथ बोलते हैं सांस को। वाज गॉन, मेरा सांस चला गया, मैं मर गया नहीं, मतलब वहां सांस रुक गया, मुझे डर लगा। आई वॉज फ्राइटन, बोल रहा था मैं भयभीत हो गया था। फादर लाड, मेरे पिताजी हंसे। ओके, बट देयर वाज टेरर इन माय हार्ट। टेरर का मतलब भयानक डर उसके दिल में बैठ गया। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ दी वेव। ओवर पावरिंग का मतलब होता है शक्तिशाली, जो समुद्र का जो बल था, फोर्स था, ताकत है, वेव तो लहरें थी, उसको दिल में भयभीत हो गया था। ओके, एंड आई थिंक we will land here today. We will be continue tomorrow. Okay, have a nice day.